माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधानसभा का 7वां सत्र दिनांक 13 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 19 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। सत्र के प्रथम दिन दिनांक 13 दिसंबर 2022 को महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2022 की प्रति प्रभारी मंत्री वाणिज्यकर विभाग द्वारा सदन पटल पर रखी गई। सप्तदश बिहार विधानसभा के 6वें सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित विधेयक का विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं उसी दिन प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया। कुल 17 जननायकों के निधन के प्रति शोक व्यक्त किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिनांक 14 दिसंबर 2022 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 89-90 के अधिकाई व्यय विवरण सदन में उपस्थापित किया गया। दिनांक 15 दिसंबर को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 89-90 के अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग सदन द्वारा स्वीकृत हुई। दिनांक 16 दिसंबर 2022 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार विधान सरकार का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन राजस्व प्रक्षेत्र बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रह में प्रणालियों और नियंत्रण पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति महामहिम राज्यपाल बिहार के अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखे गए तथा उक्त प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात इन पर लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राय होने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत द्वितीय वर्ष 2021-22 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति 1 बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के ग्रीन बजट पुस्तिका की प्रति सदन पटल पर रखी गई। उसी दिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगे गिलोटिन मुखबंध के माध्यम से स्वीकृत हुई तथा तत्संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ। इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली। पहला, बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022। दूसरा, बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022। तीसरा, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022। चौथा, बिहार विनियोग अधिकारी व्यय 89-90 विधेयक 2022। पांचवा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022। छठा, बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022। सातवां, बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2022। सत्र के दौरान कुल 843 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 678 प्रश्न स्वीकृत हुए। इन स्वीकृत 678 प्रश्नों में कुल 30 अल्पसूचित प्रश्न थे, जिसमें 26 के उत्तर प्राप्त हुए।
कुल 543 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 522 के उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही 105 प्रश्न अतारांकित हुए। इस सत्र में कुल 96 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 8 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 81 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गए तथा 7 अमान्य हुए। इस सत्र में कुल 136 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 132 स्वीकृत हुए एवं 4 अस्वीकृत हुए। कुल 109 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 100 स्वीकृत हुए, 9 अस्वीकृत हुई। इस सत्र में कुल 100 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई। इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाए गए एवं विभिन्न मांगों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधानसभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गए। माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्रीगण, माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष विपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं। समाचार प्रेषण में प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया। इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं। सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों, कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष 2023 के शुभकामना में मैं प्रदेश की जनता एवं आप सबों के उज्जवल भविष्य एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूं। अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।